नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और आखिरी मुकाबला। आखिरी मुकाबला, कथा विमल चटर्जी, चित्रांकन एस राणा। शेरबाज और खूनी तलवार में हमने देखा कि शेरबाज और दिलावर एक रात विक्रमपुर से किसी समारोह में भाग लेकर अपने निवास स्थान पक्षी विहार वापस लौट रहे थे, तो खराब मौसम होने के कारण उन्हें एक पुराने किले के खंडर में शरण लेनी पड़ी। संयोग से वे उसी किले के एक जम्मी दो तहखाने में जा पहुंचे, जो प्राचीन समय में कभी किसी राजा का संग्रहालय रहा होगा। वहां शेरबाज और दिलावर को दो तलवारें मिलती हैं, जिन्हें आपस में टकराते ही वे सदियों पूर्व के अतीत की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। उस अतीत में, यानी पिछले जन्म में, जिसमें शेरबाज एक राजा का सिपहसालार था और दिलावर एक अत्यंत ही दुर्दांत डाकू। दिलावर खान की खूनी वारदातों से परेशान होकर राजा अपने सिपहसालार शेरबाज को उसे पकड़ने का जिम्मा सौंपता है और शेरबाज अपनी प्रेयसी राजकुमारी रोमा से विदा लेकर दिलावर खान से निपटने की योजना बनाने के लिए अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ता है। हे ईश्वर, मेरे प्यार की रक्षा करना। अब आगे। अपने निवास स्थान पर पहुंचने के साथ ही शेरबाज ने सेना के कुछ चतुर एवं बुद्धिमान भेदियों को बुलवा भेजा। सुनो, तुम सब देश के कोने कोने में फैल जाओ और डाकू दिलावर खान के ठिकाने का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश करो। यह कार्य 3 दिन के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमान। वे सभी गुप्तचर देश के कोने कोने में फैल गए और डाकू दिलावर खान के ठिकाने के बारे में मालूमात करने लगे। स्वयं शेरबाज भी उसी कार्य में जुट गया। तीसरे दिन की रात को सभी गुप्तचर पुनः शेरबाज के निवास स्थान पर एकत्रित हुए। हमें खेद है श्रीमान कि हम डाकू दिलावर खान के ठिकाने के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सके। मुझे तुम लोगों से इसी उत्तर की आशा थी, क्योंकि मेरे हाथ भी निराशा ही लगी है। खैर, तुम लोग बैठो। सुनो, तुम लोगों को चिंता करने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने दिलावर खान तक पहुंचने के लिए एक दूसरी युक्ति निकाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस युक्ति द्वारा दिलावर खान तक, चाहे वह कहीं भी हो, अवश्य पहुंच जाऊंगा। क्या सच श्रीमान? हाँ, लेकिन इस काम में तुम्हें भी मेरी मदद करनी है। लेकिन ध्यान रहे, मैं जो कुछ तुम्हें बताऊंगा या जो काम तुम्हें सौंपूंगा, उसकी भनक तुम्हारे अलावा किसी अन्य को नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा श्रीमान। आप काम बताइए। तो सुनो, तुम लोगों को बंदरगाह के आसपास फैलकर यह काम करना है। फिर शेरबाज धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाने लगा। अंत में, मेरी बात तुम लोग अच्छी तरह समझ गए ना? जी हाँ श्रीमान। तो फिर जाओ और अपने काम में जुट जाओ। और सभी गुप्तचर वहां से चले गए। 2 दिन बाद चंद्रपुर की बंदरगाह पर। शाबाश, जल्दी से सारी पेटियां जहाज पर लाद दो, लेकिन ध्यान रहे, इन सब पेटियों में सोना रखा है। एक व्यक्ति बड़े ही गौर से शेरबाज को और जहाज में हो रही हलचल को देख रहा था। तो यही है वह सेठ जिसके बारे में पूरे नगर में चर्चा है कि वह लाखों करोड़ों का सोना, हीरे मोती जवाहरात चंद्रपुर से कमाकर अपने देश वापस जा रहा है। फिर भी मुझे पक्की तरह मालूम कर लेना चाहिए, शीघ्र ही। क्यों भाई, बता सकते हो वह व्यापारी कौन है? अरे, तुम उसे नहीं जानते? वह तो बहुत ही मशहूर आदमी है। सूर्यनगर की शान, सेठ गिरधारी लाल। बहुत बड़ा व्यापारी है। हमारे देश में अक्सर व्यापार करने आता है और जाते समय बीसियों सोने व हीरे जवाहरातों से भरी पेटियां ले जाता है। तो मेरा विचार सही निकला। मुझे तुरंत यह बात सरदार तक पहुंचानी चाहिए। यदि इस व्यापारी का धन सरदार के हाथ लग गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो कि यह व्यापारी अब कहाँ जा रहा है? अरे भाई, इतना सारा धन कमाकर वह अपने देश सूर्यनगर के अलावा और कहाँ जाएगा? लेकिन उसके बारे में इतना सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या उसके पास नौकरी करने का इरादा है? हाँ, यदि इतने बड़े धनवान ने मुझे नौकरी पर रख लिया तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी। फिर देर क्यों करते हो? जाओ, मिल लो उससे। अभी नहीं, पहले अपना काम निपटा लो, फिर मिलूंगा उससे, कहकर वह व्यक्ति एक ओर को बढ़ गया। यह जरूर डाकू दिलावर खान का भेदिया है और शायद इस समय उसे ही खबर करने जा रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और वह उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद, तो यह इस झोपड़ी में रहता है। अब मुझे देर न करके सैनिकों को बुला लेना चाहिए। अगले ही पल, हुआ हुआ, सियार की यह आवाज़ कुछ दूर छिपे सैनिकों के लिए एक विशेष संकेत था। चलो, हमारा बुलावा आ गया। उधर झोपड़ी के भीतर। बस यह खत सरदार को सारी बात समझा देगा। उस पुर्जे को बाज की टांग से अच्छी तरह बांधने के बाद वह व्यक्ति झोपड़ी के बाहर निकला और, जा मेरे हवा के शेर, जल्दी से सरदार के पास पहुंच जा। लेकिन जैसे ही वह बाज को हवा में छोड़कर पलटा, बस गद्दार, तेरा खेल खत्म हुआ। आए,
सैनिकों, ले जाओ डाकू दिलावर खान के इस कुत्ते को और ले जाकर कैद खाने में डाल दो। सिपा सालार बाद में इसकी खबर लेंगे। चलो। ओह, तो यह सब सिपा सालार शेरबाज का फैलाया हुआ जाल था। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब सरदार और उनके अन्य साथियों का क्या होगा? लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। सैनिक उसे लेकर कैद खाने की ओर चल दिए, जबकि गुप्तचर तेज कदमों से वापस बंदरगाह की ओर चल पड़ा। यह सब कुछ सुनकर सिपा सालार अवश्य प्रसन्न होंगे। फिर शीघ्र ही शेरबाज के निकट पहुंचकर, आपके लिए खुशखबरी है श्रीमान, आपकी पहली योजना सफल हुई। आपकी इस योजना से दिलावर खान का एक भेदिया हमारे हाथ लग गया है, कहकर गुप्तचर ने शेरबाज को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर शेरबाज का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। शाबाश वांगचू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरी दूसरी योजना पर अमल करो। मैं जहाज लेकर सूर्यनगर की ओर कूच करता हूँ, लेकिन सावधान, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहे श्रीमान। तब शेरबाज निश्चिंत होकर अपने जहाज की ओर बढ़ गया तथा गुप्तचर वांगचू भी शेरबाज की दूसरी योजना पर अमल करने के लिए तेजी से एक और बढ़ गया। अब दिलावर खान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जहाज पर पहुंचकर, क्या सारे बक्से जहाज पर पहुंच गए? जी हाँ। क्या अब हम कूच करें? बिल्कुल। और कुछ ही देर बाद शेरबाज का जहाज बंदरगाह छोड़कर खुले समुद्र की ओर बढ़ चला। अब मैं उन बक्सों को देखना चाहता हूँ करोरा। अवश्य श्रीमान, मेरे साथ आइए। जहाज के तले में बने एक बड़े कक्ष में यह रहे वे छिद्र वाले बक्से श्रीमान। सब बक्सों के मुंह खोल दो। जो आज्ञा श्रीमान। और वहां मौजूद लोगों ने जैसे ही बक्सों के मुंह खोलने आरंभ किए, सिपा सालार शेरबाज की जय हो, सिपा सालार शेरबाज जिंदाबाद, चंद्रपुर की जय। कुछ ही देर बाद शेरबाज के सामने 100 के लगभग सशस्त्र सैनिक खड़े थे। सुनो बहादुरों, जब तक तुम्हें बाहर निकलने का संकेत न मिले तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मार्ग में पड़ने वाले किसी भी जहाज के यात्री को तुम लोगों की झलक भी मिले और यह खबर किसी भी तरह डाकू दिलावर खान तक पहुंच जाए। जो आज्ञा श्रीमान। आओ करोड़ा, हम ऊपर चलकर समुद्र पर नजर रखें। चलिए श्रीमान। इधर दिलावर खान के भेदिए का बाज समुद्र के ऊपर आकाश की लंबाई नाप रहा था और उधर बीच समुद्र में डाकू दिलावर खान का जहाज समुद्र का सीना चीरता हुआ एक और बढ़ा जा रहा था। उसी जहाज के भीतर एक कमरे में, सरदार, आपने सिपा सालार शेरबाज के बारे में क्या सोचा, जिसे चंद्रपुर के राजा संग्राम सिंह ने इस बार आपको पकड़ने के लिए नियुक्त किया है? हा हा हा, मुझे पकड़ना तो दूर, वह मेरी परछाई तक को भी छू नहीं पाएगा। हाँ, मैंने सुना है कि वह बहुत बहादुर है और दिलेर भी है, और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। इसलिए मेरी स्वयं इच्छा है कि कभी मेरा उससे टकराव हो और मुझे उससे दो दो हाथ करने को मिले। तभी सरदार, यह बाज आपके लिए कोई संदेश लाया है। ओह, यह तो कल्लू कुली का बाज है। लाओ, इसे मेरे पास लाओ। दिलावर खान ने बाज लेकर उसके पंजे से बांधा पुर्जा निकाला और उसे पढ़ने लगा। पूरा संदेश पढ़ते ही वो मारा। सुनो, कल्लू कुली ने संदेश भेजा है कि चंद्रपुर से एक बहुत बड़ा व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और सोना लेकर अपने देश सूर्यनगर जा रहा है। वाह, क्या खबर भेजी है कल्लू कुली ने। लेकिन सरदार, हम उस धनी के जहाज को पहचानेंगे कैसे? उस व्यापारी के जहाज पर लाल रंग का झंडा फहरा रहा होगा। वह आज से 5वें दिन सूर्यनगर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही हम उसे बीच में रोककर लूट लेंगे, शायद दूसरे या तीसरे दिन। सुनकर सभी प्रसन्नता से नाच उठे। हुर्रे! सुनो, नाचना गाना बाद में, पहले अपने सभी साथियों को यह खुशखबरी दे दो तथा मल्लाहों से कहो कि वह जहाज का रुख उत्तर पश्चिम की ओर कर दें। उसके बाद हम इस खुशखबरी का एक शानदार जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा, आओ भीमा, चलें। उनके जाने के बाद, चलो हवा के शेर, तुम भी अपने मालिक के पास जाओ ताकि उसे यह मालूम हो जाए कि उसका संदेश हम तक पहुंच गया है। शीघ्र ही सरदार के आदेश का पालन हुआ। जहाज का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। फिर जहाज में डाकुओं ने एक शानदार जश्न मनाया। ठीक 2 दिन बाद, ओह, वह जहाज इसी ओर आ रहा है और उस पर सोनपुर का झंडा फहरा रहा है। चलकर सिपा सालार को सूचित करूं, हो सकता है वह डाकुओं का ही जहाज हो। अगले ही पल वह झटपट मस्तूल से नीचे उतरने लगा। शीघ्र ही श्रीमान, दक्षिण पूर्व से एक जहाज हमारी ओर बढ़ रहा है और उस पर सोनपुर का झंडा लहरा रहा है। ओह, सुनो, तुम सैनिकों को सतर्क कर दो और करोरा, तुम मेरे साथ आओ। जी श्रीमान। उधर डाकू दिलावर खान के जहाज पर, सरदार, उस व्यापारी का जहाज आ पहुंचा है। उस जहाज पर लाल रंग का झंडा ही फहरा रहा है। जरा गौर से देखकर बताओ, उस जहाज पर कोई सैनिक गतिविधि तो नहीं? सरदार, इस समय तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ निकट आ जाए तो बताता हूँ। ठीक है,
और जब शेरबाज का जहाज कुछ निकट आ गया, सरदार, उसके जहाज पर मजदूर और सेवक ही इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है उस व्यापारी के जहाज को लूटना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। राका, तुम बराबर उस जहाज पर नजर रखो और कोई खास बात देखो तो तुरंत मुझे सूचित करो। जो आज्ञा सरदार। सुनो कालिया, तुम जाकर मल्लाहों से जहाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहो और सभी साथियों को हमला करने के लिए तैयार होने का हुक्म दो। जो आज्ञा सरदार। शीघ्र ही दिलावर खान के जहाज की रफ्तार तेज हो गई और वह तीव्र गति से शेरबाज के जहाज की ओर बढ़ने लगा। और जब दोनों जहाज एक दूसरे के काफी करीब आ गए, करोरा, शिकार हमारे जाल में फंसने आ पहुंचा है। यही मौका है सेना के अन्य जहाजों को हवाई संकेत देने का। तुम फौरन हवाई संकेत दो। जी श्रीमान। अगले ही पल कमान से निकला तीर आकाश में पहुंचकर एक जोरदार धमाके के साथ फटा और कुछ क्षणों के लिए वायुमंडल में गाढ़ी लाली छा गई। अपने शिकार के जहाज से ऐसी हरकत होते देख दिलावर आदि उलझन में पड़ गए। सरदार, यह क्या चक्कर है? मेरे विचार से तो इन्होंने किसी को संकेत दिया है, लेकिन समुद्र में दूर दूर तक तो कोई और जहाज नहीं है। फिर इन्होंने किसे? परंतु अभी दिलावर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी, सरदार, गजब हो गया, हमें चारों ओर से चंद्रपुर के समुद्री सैनिक जहाज़ों ने घेर लिया है। क्या? ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जहाज किसी व्यापारी का नहीं बल्कि चंद्रपुर के सैनिकों का है। उफ, हम बुरी तरह से फंस गए। अब क्या होगा सरदार? सैनिक तो बहुत अधिक तादाद में होंगे और भाग निकलने का भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वे चारों ओर से हमारे जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। मल्लाहों से कहो कि वे जहाज को उस तरफ से निकालने की कोशिश करें जहां सैनिक जहाज न हो। दिलावर खान ने बचकर निकल जाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाया। सैनिक जहाज़ों ने एक साथ उसके जहाज पर आक्रमण कर दिया। इधर संकेत मिलते ही शेरबाज के साथ सफ़र कर रहे सैनिक भी बाहर निकल आए थे और उन्होंने भी दिलावर के जहाज पर आक्रमण कर दिया था। शाबाश सैनिकों, कमंद फेंको और लुटेरे के जहाज़ों पर पहुंचो, लेकिन ध्यान रहे हमें डाकू दिलावर खान को जिंदा पकड़ना है। पलक झपकते ही दिलावर खान के जहाज से कई मजबूत रस्सियां बंध गई। अब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए शेरबाज ने व्यापारी लिबास उतार फेंका। मेरे पीछे आओ सैनिकों। और ऐसे ही कमंद फेंक कर दूसरे जहाज़ों के सैनिक भी दिलावर खान के जहाज पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील थे। यही नहीं, बहुत से सैनिक छोटी छोटी नावों पर या पानी में तैरते हुए दिलावर खान के जहाज की ओर बढ़ रहे थे। यानी शेरबाज की योजना अनुसार सैनिकों ने डाकू दिलावर खान के जहाज को पूरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया था। और यह सब कुछ देख दिलावर खान शायद जिंदगी में पहली बार बौखला उठा। अरे हरामजादो, इस तरह भीगी बिल्ली बने क्यों खड़े हो? रस्सियां काट डालो, दुश्मनों के टुकड़े कर दो। सहमे से खड़े डाकुओं को होश आया और वे अपने सरदार के आदेश का पालन करने में जुट गए, परंतु तब तक उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। शेरबाज समेत बहुत से सैनिक उनके जहाज में पहुंच गए और उनमें एक भयानक युद्ध छिड़ गया। शाबाश सैनिकों, दिलावर खान के अलावा कोई भी डाकू जीवित नहीं बचना चाहिए। तो वह है सिपहसालार शेरबाज, जिसने मुझे पकड़ने के लिए यह सारा जाल बिछाया है। मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल, श्रीमान, आपके पीछे। राजा के कुत्ते, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। और शेरबाज बिजली की सी फुर्ती के साथ अपने आप को दिलावर खान की तलवार की हद से बचा गया। जान बचाने का धन्यवाद करोड़ा। फिर तो तुम हो डाकू दिलावर खान? हाँ, और तुम मुझे अपनी मौत ही समझो महाशय शेरबाज। कौन किसकी मौत है यह तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जाएगा। लो, बचो। और उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।